डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आप मिस मत करिएगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब रासायनिक समीकरण के जो प्रकार हैं कितने तरह से होते हैं, हम आपको ये बताने वाले हम आपको ये नहीं बताने वाले, हम आपको ये बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से संपन्न होते हैं, वो कैसे क्रियाएं करती हैं। तो ये मुख्यतः हमारी जो है, जैसे हमारा है पहला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन ठीक है ना। अब पहला हमारा है आयनिक अभिक्रिया, आयनिक रिएक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरा जो है वाटर एडिशन, आयनिक रिएक्शन पहला जो हमारा है ये क्या है, पहला हमारा है आयनिक, चलिए पहला हमारा है आयनिक अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं आयनिक आयनिक अभिक्रिया, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया बहुत ही आसान होता है, इसको लगभग सभी बच्चे समझते हैं, जानते हैं और इसे आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, एक आयन दूसरे आयन से परस्पर रिएक्ट हो जाते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया NaCl प्लस और हमने ले लिया NaH NH4 HCO3 NH4 HCO3, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो हमारा सोडियम है ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, और ये जो हमारा क्लोरीन है ये हमारा निगेटिव आयन है। इसी तरह से NH4 में ये हमारा पॉजिटिव आयन है और HCO3 में निगेटिव आयन है। और ये क्रिया बड़े ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्ट हो गया तो ये बना दिया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा भी कहा जाता है। और इसका उपयोग आप जानते ही हैं, बेकरी में अधिकतर होता है, पकौड़ी में बनाने में डालने से फूल जाता है, बेकरी में से ब्रेड बनाने में, ठीक है, पाव रोटी बनाने में इसका यूज अधिकतर होता है। दूध में मिला दिया जाता है, तो कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता है। ये सब सारे इसके उपयोग हैं। और उसके बाद में ये इससे क्रिया कर लिया तो क्या बना लिया, ये बना लिया NH4Cl, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं नौसादक, ठीक है ना। इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे, इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, सफेद धुआं। आप देखे होंगे जो टेलीविजन या रेडियो बनाते हैं उनके दुकान पे जब आप जाएंगे, जो बनाने वाले जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो जब अपने प्लास को हिट करके उसमें डालते हैं तो उसमें से सफेद धुआं निकलता है, वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का परीक्षण यही है, इसमें से सफेद धुआं निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज भी हमने आपको बता दिया। अब मुद्दा ये नहीं है यूज क्या है, मुद्दा ये है कि इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से क्रिया कर लिया, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, तो ये हमारा हो गया आयनिक रिएक्शन। और ये बड़े ही आसानी से हर कोई समझ जाता है, बड़े ही आसानी से कर ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा जैसे है, दूसरा हमारा वाटर एडिशन रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिख दिया, जैसे मान लो हमने लिख दिया Na2
CO3 प्लस मान लो हमने लिख दिया CO2, ठीक है। या फिर इसको हटाइए, इसको हटा करके ऐसे मान लो हमने लिख दिया NaCl प्लस CO2। अब आप इसको कैसे कराएंगे? इस रिएक्शन को कराने में अब आप ये समझ रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन हमारा निगेटिव आयन है, लेकिन ये तो गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो कोई आयन नहीं है। तो अब ये कैसे क्रिया करेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके लिए अब इसको इस तरह के रिएक्शन में बच्चे फंस जाते हैं, इस तरह के रिएक्शन में बच्चे फंस जाते हैं कि ये रिएक्शन अब कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए घबराने की बात नहीं होती है, इसी को बोलते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है, इसमें हम H2O जोड़ देते हैं, और जब H2O जोड़ देंगे तो ये बनेगा H2 और ये बन जाएगा CO3। ये कार्बन हो, ये H2 हो गया, ये कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, CO3 बन गया। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव आयन का काम करेगा और ये हमारा CO3 निगेटिव आयन का काम करेगा, ठीक है। अब इस तरह से ये इससे ऐसे रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इससे रिएक्ट हो जाएगा, ये इससे रिएक्ट हो जाएगा। तो जब ये इससे रिएक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा Na2CO3 और H रिएक्ट हो जाएगा Cl से, तो ये बन जाएगा HCl। अब इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 बढ़ा देते हैं, सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे 2 बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से सोडियम 2 यहाँ हो गया, सोडियम 2 यहाँ हो गया, कार्बन यहाँ कितना है, अब बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब कार्बन 1 है तो कार्बन भी 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया। तो इसी को बोलते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। कैनिजारो क्रिया कैसे होती है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, ये कब होता है, कैसे होता है, ये सब सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आप हमारे उसके लिए उस वीडियो के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।